बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने दुपट्टे की साइडों पे पट्टी कैसे लगानी है। ये पट्टी दुपट्टों पे लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। ख़ासकर यूनिफॉर्म के दुपट्टों पे यही पट्टी लगाई जाती है। मैंने इस वीडियो में 2 सिलाई से पट्टी लगाने का तरीका शेयर किया है। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। चलें आइए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने वाइट दुपट्टे को पिंक पट्टी लगानी है। सबसे पहले मैं पट्टियाँ कटिंग करूँगी। पट्टियाँ बनाने के लिए कोशिश करें कि कपड़ा हमारे पास लंबाई में ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कपड़े की लंबाई ज़्यादा होगी तो पट्टियाँ ज़्यादा अच्छी बनेंगी, वरना हमें छोटी छोटी पट्टियों को जॉइंट से जोड़ना होगा। सबसे पहले हम पट्टी की चौड़ाई का नाप लेते हैं। मैंने लगभग 2 इंच के करीब पट्टी की चौड़ाई रखी है। अब इस कपड़े को हम सीधा उतार लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के लिए ये कट लगाने के बाद मैंने यहाँ से धागा निकाला है। इसका हल्के हाथों से एक एक धागा खींचते हुए इसका निशान लगाते जाएं, क्योंकि अगर ये निशान लगाएंगे तो पट्टी बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। फिर इसी निशान के ऊपर से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसी तरह 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए हमने पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अब इन पट्टियों को सिलाई की मदद से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पट्टी की लंबाई कम है, जो कि दुपट्टे के चारों साइड पे पूरी नहीं आएगी। इसलिए हम पट्टियों को जोड़कर इसकी लंबाई को बढ़ा लेते हैं। आपने ख्याल रखना है कि जिस साइड पे हमने एक पट्टी जोड़ी है, सेम उसी तरीके से हम दूसरी पट्टी जोड़ें और दोनों पट्टियों की जो उल्टी साइड है वो एक ही तरफ हो, क्योंकि ये ना हो कि जब हम इसे स्टिच करें तो इसका जोड़ एक ऊपर की तरफ आए और दूसरा नीचे की तरफ। हमने ये पट्टियाँ एहतियात से जोड़नी हैं। अब हम इसे दुपट्टे के ऊपर लगाएंगे। दुपट्टे की सीधी और उल्टी साइड एक जैसी है, लेकिन अगर आपके दुपट्टे की सीधी और उल्टी साइड में फ़र्क है तो आप ख्याल रखें कि हमने दुपट्टे की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ ही रखनी है। पट्टी की एक साइड से इस तरह क्रीज़ बना लें ताकि हमें पट्टी लगाने में मुश्किल ना हो। इसके बाद हम इस पट्टी को दुपट्टे के ऊपर रखेंगे और दुपट्टे की भी हम किनारी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दुपट्टे की किनारी को फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर हमने पट्टी रखी है। पट्टी की साइड को भी हमने फोल्ड किया है। दुपट्टे और पट्टी की साइड को मिलाते हुए इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएं। ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, क्योंकि ये सिलाई अगर हम वक्फे पे लगाएंगे तो सिलाई अच्छी नहीं लगेगी और दूसरा इसके अंदर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है वो भी बाहर निकल जाएगा। धागे का इस्तेमाल भी ख्याल से करें। दुपट्टे की वाइट साइड नीचे की तरफ है तो फिरकी में हम वाइट धागा डालेंगे और ऊपर हमारा कपड़ा जो पट्टी वाला है वो पिंक है, तो पिंक धागा हम ऊपर यूज़ करेंगे। इस तरह इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमने ख्याल रखना है कि दुपट्टे या फिर पट्टी में झोल ना हो। दोनों साइड को हमने ढीले हाथ से पकड़ के सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर इसमें झोल आया तो वो पट्टी अच्छी नहीं लगेगी और हमें इसे स्टिच करने में भी मसला होगा। इसी तरह हम इसकी सिलाई को एक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से कोना फोल्ड करने का तरीका देखें। पहले हमने दुपट्टे की साइड को फोल्ड किया, सिलाई बिल्कुल किनारे तक लेके आएंगे। ये सिलाई हमने बिल्कुल कोने तक लेके आनी है। यहाँ से मशीन का पैर ऊपर को उठाते हुए इसे घुमाना है। ये देखें, दुपट्टे की किनारे को हमने फोल्ड किया हुआ है। पट्टी को भी फोल्ड करते हुए सिलाई का रुख तब्दील कर लिया है। यहाँ पे देखिए, हमने पट्टी को कोई भी बल नहीं दिया, बिल्कुल इसी तरह सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हम एंड तक लेके जाएंगे। इसी तरह दूसरे कोने बनाते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर तो आप दुपट्टे की 2 साइड पे पट्टी लगाना चाहते हैं तो 2 साइड पे लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे दुपट्टे की चारों साइड पे पट्टी लगाई है।
इसलिए उसी पॉइंट तक इसका एंड करूँगी। यहाँ पे गौर से देखें, ये जो पट्टी हमने पहले लगा ली है, इस पट्टी को पहले हम फोल्ड करेंगे। सिर्फ पट्टी को यहाँ पे फोल्ड किया है। इसके बाद पट्टी और दुपट्टे की दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है। सिलाई किनारे तक लगाएंगे और सिलाई लगाने से पहले ये जो पट्टी हमने रखी है, इस पट्टी को भी हम अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम ये देखिए यहाँ पे पट्टी को फोल्ड कर लिया है। सिलाई का रुख चेंज करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम पट्टी की दूसरी साइड को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई एक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई लगाने से पहले कपड़े को हाथ की मदद से सेट किया करें। दुपट्टा और पट्टी अगर हम सेट करके सिलाई लगाएंगे तो सिलाई बिल्कुल ठीक लगेगी और पट्टी में कोई झोल नहीं होगा। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद पट्टी और दुपट्टे की उल्टी साइड को लाजमी चेक किया करें कि इसमें कोई बल, कोई झोल तो नहीं है, क्योंकि अगर पट्टी में झोल आए तो वो बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कपड़ा और पट्टी को सेट करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अब हमने दुपट्टे के कोने की सेटिंग करनी है। पहले हम पट्टी की एक साइड को फोल्ड करते हुए सीधा बिठाएंगे। अब पट्टी की दूसरी साइड को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से देखें इसका कोना सेट हो गया है। इसे सेट करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर में यहाँ पे सिलाई ज़रूर लगाएं, इससे पट्टी की मजबूती बढ़ती है। दोबारा इसी सिलाई के ऊपर लेके आएं और यहाँ से इसका रुख चेंज करते हुए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएं। अब इसी तरह सेम इसी पैटर्न के मुताबिक कपड़े और पट्टी को सेट करते हुए हम दुपट्टे की तमाम साइड पे सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी लगने के बाद दुपट्टे की लुक बहुत ही प्यारी हो जाती है। अक्सर फैंसी सूटों पे भी इसी तरह हम पट्टी लगा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम इस तरह के और नए आइडियाज़ के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।